नमस्कार साथियों, मेरे सभी युवा साथी, बेरोजगार भाई। और जैसा कि 3-4 दिन से यूट्यूब पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा जो सरकार का विरोध बेरोजगार कर रही है, इसका कारण आप लोगों को पता होगा। सभी यूट्यूबर्स इस पे बेरोजगारी पे हल्ला बोल आंदोलन कर रहे हैं। इसका कारण आप लोगों को पता होगा कि अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात की, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री जी दूसरे के मन की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा अपने ही मन की बात करते हैं। इसलिए कभी उन्होंने बेरोजगारों के बारे में कभी नहीं सोचा। जब वो सत्ता में आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा, रोजगार दूंगा। और 6 साल उनके कार्यकाल को हो गए, 5 साल पहले वाले और ये 12 महीने आपके और हो गए हैं। तो अब तक उन्होंने बेरोजगारी पर कभी बात नहीं की, कभी बेरोजगार लोगों की सुनी नहीं। और बात भी सही है, बेरोजगार लोग सुनता कौन है? इस देश में बेरोजगारों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को मुद्दा बनाने के लिए, इस बात को, बेरोजगारों की बात को सुनने के लिए सभी यूट्यूबर्स, ऑनलाइन शिक्षक है, ऑनलाइन जो विद्यार्थी है, उन्होंने आंदोलन किया है कि समय पे एग्जाम करवाए और समय पे उसके आंसर की निकाले, समय पे उसका रिजल्ट निकाले। तो सभी यूट्यूबर्स बड़ी बड़ी क्लासें, जैसे कल मैंने देखा था जोधपुर उत्कृष्ट क्लासेस से निर्मल जी गहलोत जी सर, उन्होंने बहुत बड़ा आह्वान किया। इसी के साथ सुभाष जी चारण है, दुनिया है पे, उनके और जितने भी सारे यूट्यूबर्स हैं, उन सब यूट्यूबर्स का इस पे हल्ला बोल चल रहा है। तो मैं भी इस हल्ला बोल में आप लोगों के साथ हूँ। बेरोजगार, मैं स्वयं भी बेरोजगार हूँ, इसके साथ एक प्राइवेट शिक्षक भी हूँ और एक यूट्यूबर भी हूँ। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि मोदी जी कम से कम इन बेरोजगारों की तो सुन लीजिए। क्या इन बेरोजगारों को बीएड एमए इसीलिए करवाया कि खिलौने बनाए? खिलौने बनाने के लिए तो और भी लोग हैं। मोदी जी कह रहे हैं खिलौने बनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। ये आत्मनिर्भर भारत आज कोई नई बात नहीं है। ये पंचवर्षीय योजनाओं में पहले भी शामिल था, पहले भी इसमें काम हुआ है, लेकिन बेरोजगार की कोई नहीं सुनता है। तो माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप इन बेरोजगार की सुने और जो भर्तियां आ रही है उनको समय पे करवाए, उनका रिजल्ट समय निकाले, उनके आंसर की निकाले। और जो आप निजीकरण कर रहे हो, जो आप लोग रेलवे का निजीकरण कर रहे हो, एक बार थोड़ा गहराई से सोचिए कि कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोगों की नौकरियां जाएगी। इस प्राइवेटकरण में क्या होगा? लोगों का शोषण होगा। और प्राइवेट कौन खरीदेगा? जो पैसे वाले हैं, जो 15% पैसे वाले हैं केवल, उनके पास ये सारी कंपनियां जाएगी। बाकी 85% लोग क्या होंगे? शोषित होंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसका निजीकरण नहीं करें और समय पर परीक्षाएं करवाएं। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो गहलोत जी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो भी रेट है, पटवारी की चलो एग्जाम डेट डाल दी है, लेकिन सारी एग्जाम है वो करवाए। यहाँ से हम एग्जाम देते हैं, कोर्ट में जाके अटक जाती है, 2 साल 3 साल तक वो मामला चलता है। और कुछ मेरे साथी युवा साथी हैं, वो अवरेज हो जाते हैं। फिर सरकार कहती है आपकी उम्र हो गई। अरे उम्र तो होगी सर, भर्तियां भी आप लोगों ने डाल कहाँ रखी है, कोर्ट में आप लोगों ने भर्तियां डाल दी, तो कैसे वो नौकरी लगेंगे? कई लोग नौकरी आज करके पैसे लगा के मजदूरी करके वो पैसे कमाते हैं, तैयारी करते हैं, और उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, तो उनकी हालात क्या होगी, उनका परिवार कैसे चलेगा? एक बार आप लोग इस बात को सोचिए। तो सभी यूट्यूबर्स हल्ला बोल में, चाहे छोटे से छोटा, और ये हमें क्यों जरूरत पड़ी? इस बात की हमें ऑनलाइन क्यों जरूरत पड़ी? जिसको हम चौथा स्तंभ मानते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो होता है मीडिया। मीडिया ने कभी भी बेरोजगारी की बात नहीं सुनी। मीडिया ने कभी भी बेरोजगारों की बात पर आज तक अमल नहीं किया। कौन बेरोजगार है, क्या है, कभी इस बात पर चर्चा नहीं की। हाँ, रिया केस चला लो, चाहे और कोई सा प्रकरण है, उसके पीछे बढ़ जाते हैं। उसके सुबह से लेकर शाम तक मीडिया उसके पीछे पीछे घूमता है, लेकिन कभी भी उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया। और एक आध सांसद या विधायक जो ऐसा मुद्दा उठाते हैं तो उनकी बात कहीं आगे पहुंचती नहीं है, क्योंकि मीडिया है ऐसी बढ़िया चीजें हैं वो चाहता ही नहीं अखबार में, उनको तो बस फालतू की चीजें चाहिए। वो इसीलिए जरूरत पड़ी ऑनलाइन क्रांति लाने की। ऑनलाइन क्रांति में सभी यूट्यूबर्स और सभी युवा साथी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस
का यूज करते हैं वो आपका युवा है। तो इस माध्यम से हमारी जो बात है केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए ये मुहिम शुरू हुई है। तो मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, और मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी से भी निवेदन करूंगा कि वो इस मुहिम जो लोगों ने छेड़ी है इसका जल्द से जल्द समाधान करे, वो कमेटी बनाए और इस बात का निस्तारण होना चाहिए। और अपने प्रधानमंत्री वो तो बहुत मोटी मोटी बातें करते हैं, मन की बात करते हैं, वो खुद के मन की बात करते हैं, कभी दूसरे के मन की बात नहीं सुनते, क्योंकि खुद की बात कहने दूसरों की बात का क्या मतलब है उनसे। उन्हें पता होना चाहिए। उन्होंने जब वो सत्ता में आए थे वापस दूसरी बार, तो उन्होंने कहा हमें पिछली बार से कहीं ज्यादा भारी मतों से सरकार ने हमें चुना है, सरकार की जिम्मेदारी हम लोग बहुत ज्यादा है, जनता के वादे हमें बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उन्होंने बहुमत से चुना है, अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन वो केवल बातों में रह गया। इसलिए तो कहते हैं हाथी के दांत दिखाने कुछ और होते हैं और खाने कुछ और होते हैं। बातें तो बहुत मोटी मोटी कर लेते हैं, उन लोग काम नहीं करते हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा जितने भी मेरे युवा साथी हैं वो अपने फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस सब पे मैं बेरोजगार हूँ या बेरोजगारी पर हल्ला बोल, सब इस आंदोलन में शामिल हो जाओ, ताकि अपनी बात जहाँ तक हमें पहुँचानी है वहाँ तक मैं पहुँचा सके। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, लेकिन बहुत सारे चने होते हैं तो बाहर क्या एक मकान फोड़ सकते हैं। तो आप लोग तो सभी युवा हो, सभी इसका यूज कर रहे हो, तो अपने देखो आज बेरोजगारी पर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत सभी चाहे 2 मिनट का अपना टाइम दे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सब पे अपने हर का स्टेटस होना चाहिए, पता चलना चाहिए, सरकार तक बात पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में हमने जिन लोगों की नजरअंदाजी की थी वो युवा अब जाग चुका है, और यदि युवा जागे तो ये सत्ता पलट कर सकता है, सत्ता पलट कर सकता है, क्या से क्या कर सकता है, इस बात का अंदाज आप लगा सकते हो। तो सभी से निवेदन है, देखो स्पीड फॉर एसएससी रेलवे, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है नौकरियों का वो रेलवे है, और उससे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे वो देश जानता है, आप लोग जानते हो। एसएससी का समय पे काम होता है, लेकिन अब की बार क्या है, सारा डोल है, कोरोना महामारी हो गई, सारे काम है, बस पढ़ाई वाला काम बेकार है और सारे काम चल रहे हैं, केवल एजुकेशन है वो फ्लॉप है, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा सारी डिपार्टमेंट खुले, सब में काम चलता है, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट को 5 महीने से सरकार ने बंद कर रखा है, बच्चों की पढ़ाई को चौपट कर रखा है, कोचिंग है ऐसे सबकी बंद कर रखी है। तो सारे जो विद्यार्थी है वो इस मुहिम में साथ हो, हम आप लोगों के साथ है, जब हमारी जरूरत पड़े जैसे भी हमारा सहयोग रहेगा आप लोगों का पूरा रहेगा। और मैं माननीय पुनः प्रधानमंत्री से, इसके साथ ही हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद चौटाला से करूंगा, वो रीट पे जल्दी से जल्दी, 12 महीने हो गए, रीट होगी, टेट होगी, रीट होगी, टेट होगी, आगे होगा क्या, अभी तक सिलेबस भी जारी नहीं हुआ। तो क्या मतलब है ऐसी बातों का, बात को आप करने वाले हो, आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, जैसा आप चाहोगे, जब आप चाहते हो तो काम करना है तो काम हो जाएगा। आप लोगों का कोरोना में लोगों ने खूब साथ दिया, लेकिन आप बेरोजगार साथ नहीं दे रहे हो। कई यूट्यूबर्स ने आप लोगों का सहयोग किया, टीचर्स ने किया, लाखों रुपए आपको डोनेट किए, भाई देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। अभी अभी आप देख रहे हो देश की अर्थव्यवस्था कितने हालात खराब जा रहे हैं, जीडीपी रेट माइनस में जा रही है, सभी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो इस पर थोड़ा विचार कीजिए, देश की जनता भी विचार कीजिए, आखिर देश की जनता क्या चाहती है आपसे, केवल रोजगार चाहती है, देश की जनता आपसे केवल रोजगार चाहती है। इसी के साथ बहुत से लोग बाहर से आए थे, तो सरकार ने वादे किए थे कि नरेगा में 200-150 दिन कर देंगे, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं हुआ। वादे करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। मैं थोड़ा मजदूर श्रमिकों के बारे में भी आज यहाँ चर्चा करूंगा कि उनके बारे में आप लोगों ने क्या क्या कहा था, क्या आपने वो वादे पूरे किए हैं कि हम 200 दिन नरेगा के कर देंगे, लेकिन आपने वो 100 के 100 ही दिन है। मजदूरी के बाद मजदूरी नामात्र मजदूरी बढ़ी है, कहीं काम ही नहीं चल रहा है। ज्यादातर पंचायतें बोल रही है कि हमारे पास काम ही नहीं है, बजट कहाँ से दे। जब बात आती है पंचायत में जाते हैं किसी काम के लिए तो बोलते कोरोना में बजट भी नहीं आया। तो इन सारी बातों पे, मुहिमों पे आप लोगों को मुहिम छेड़नी है। और बेरोजगार युवाओं के लिए, युवा बेरोजगार है इसलिए तो हल्ला बोल रहा है, लेकिन बेरोजगार वो लोग भी है जो बाहर से आके यहाँ आ गए, उनका काम नहीं चल रहा, उनका परिवार नहीं चल रहा, उनके खाने के लिए नहीं है, उनके रहने के लिए नहीं है, उन लोगों की व्यवस्था भी सरकार को करनी है।
तो सभी बेरोजगार है, चाहे वो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, चाहे अनपढ़ बेरोजगार है, हम सब की बात हमें करनी है। कौशल, आप बात करते हो कौशल, कौशल कौन सा कौशल? आपने कोई ऐसा प्रशिक्षण दिया, कोई कौशल दिया जिससे कोई काम चलाया आपने कि उसमें लोग कौशल सीख सके, उस काम को कर सके? बातें करते हो कौशल की, कोई बात नहीं है, कोई कौशल नहीं है। जाते हैं कहीं पूछते हैं तो कोई स्कीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको इस पर अमल करना है और इसको मुहिम को आगे से आगे बढ़ाना है।